हेलो बच्चों, तो बच्चों दिस इज फनेश गौतम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करेंगे C4 पाथवे की। बच्चों हमें पता है कि जो C3 प्लांट थे, C3 प्लांट में जब खाना बनता था तो खाना बनाने के लिए वो जिस पाथवे का इस्तेमाल करते थे उसको केल्विन साइकिल बोलते थे। उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था। क्या नाम था? फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है। हालांकि बच्चों जो C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज को बनाने के लिए जिस मेन पाथवे का इस्तेमाल किया जाता है वो केल्विन साइकिल ही है। फिर भी बच्चों ये C3 से अलग है। अलग कैसे है? यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने यही डिस्कस करना है कि सबसे पहले जिन प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन का एसिड है जिसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। हालांकि बच्चों इनका जो मेन बायो सिंथेटिक पाथवे है जिसके थ्रू ये ग्लूकोज बनाएंगे वो केल्विन साइकिल ही होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों, केल्विन साइकिल इनके अंदर फॉलो होगी। लेकिन तब भी जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है जिसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। अब बच्चों सबसे पहले तो जिन प्लांट्स के अंदर आपको ये होता हुआ देखने को मिलता है उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, C4 क्यों? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपके 4 कार्बन का है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये है C4 प्लांट्स। अब इनमें खास क्या है? सबसे पहले बात बच्चों, ये जो C4 प्लांट्स हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन हाई लाइट इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब बच्चों इनमें खास क्या है? जो सबसे मेन चीज है वो क्या है उसकी बात करते हैं। इन C4 प्लांट्स के अंदर आपको या ये समझ लो C4 प्लांट्स की लीफ के अंदर आपको एक स्पेशल एनाटॉमी देखने को मिलती है। इस एनाटॉमी को बच्चों क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेन्स एनाटॉमी। अब क्रेन्स एनाटॉमी है क्या? तो बच्चों इमेजिन करो ये एक लीफ है C4 प्लांट की और इस लीफ के अंदर यहां पे इस तरीके से आपको वस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, इस वस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको इस तरह की बड़ी बड़ी सेल्स देखने को मिलेंगी जो इस वस्कुलर बंडल को क्या कर रही होंगी? इसे घेर रही होंगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल। जो ऑब्वियसली बात है, जो बंडल को शीथ की तरह काम कर रही है, उसको घेरने का काम कर रही है, उस सेल का नाम क्या है? बंडल शीथ सेल। अब इन बच्चों इन सेल में खास बात क्या है वो समझो। ये सेल एक तो थिक होती हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों ये इम्परवियस हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। इनके थ्रू बच्चों गैसेस का एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? और इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि जो आपका वस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ उसको जो घेरने का काम कर रही है वो बंडल शीथ सेल है। हालांकि बच्चों ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बस यही है, इनके अंदर आपको मेसोफिल सेल भी देखने को मिलेगी इस तरीके से। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पर ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी इन पत्तियों के अंदर। जब हम बच्चों C3 प्लांट्स की बात कर रहे थे वहां पे मेसोफिल सेल ही सारा काम कर रही थी, केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल के अंदर ही हो रही थी। बात समझ में आ रही है? बट यहां पर आपको बंडल शीथ सेल भी देखने को मिलेगी और आपको मेसोफिल सेल भी देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्लोरोप्लास्ट का नंबर यहां पर ज्यादा है, डिस्कस कर लिया हमने। उसके अलावा बच्चों और बात करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। इनके अंदर ये जो खास तरह की एनाटॉमी पाई जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे थे? क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स का मतलब क्या है? क्रेन्स का मतलब होता है बच्चों रेथ, और रेथ का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। तो जिन प्लांट्स के अंदर आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिल रही है उसी को, उन प्लांट्स को आप क्या बोल रहे हो? C4 प्लांट्स बोल रहे हो।
अब मैंने आपको कहा था कि C4 प्लांट्स के अंदर जो मेन पाथ है वो केल्विन साइकिल का ही फॉलो हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी मेन साइकिल की कि मेन साइकिल एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करती है। तो बात करते हैं। हालांकि बच्चों आप इस डायग्राम को देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है ये आपका प्रॉपर वस्कुलर बंडल है, और इस वस्कुलर बंडल को जिन बड़ी बड़ी सेल ने घेरा हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं जो उनको घेर के बैठी हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? बंडल शीथ सेल। इन बंडल शीथ सेल के अंदर क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है, और इनके चारों तरफ आपको मेसोफिल सेल भी देखने को मिल रही है। लॉजिक क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब मेन साइकिल की बात करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इमेजिन करो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे एंट्री मारेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री मारेगा मेसोफिल सेल में। सवाल ये है सर मेसोफिल सेल में ही एंट्री क्यों मारेगा? अच्छा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों के दोनों साथ में इन्वॉल्व हैं, एक साथ काम कर सकती हैं। तो मुझे बताओ क्या इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो ये क्या है बच्चों? ये है प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है बच्चों एटमॉस्फेरिक CO2। ये एटमॉस्फेरिक CO2 किस में आया? ये ऊपर वाली सेल कौन सी है? ये है मेसोफिल की सेल। सवाल ये है कि सर ये जो CO2 है वो बंडल शीथ सेल के अंदर क्यों नहीं आया? नीचे वाली है कौन सी है? ये है बंडल शीथ सेल। ये बंडल शीथ सेल में सीधा क्यों नहीं आया बच्चों? वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि जो बंडल शीथ सेल है वो गैसेस को लेकर क्या है? इम्परवियस है, उसकी वॉल मोटी है, उसके बीच में किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको इंटर सेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। बात समझ में आ रही है? तो इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, साइज बड़ा बड़ा है, वॉल मोटी है, तो जो CO2 है वो CO2 उसमें एंट्री नहीं मार सकता। हालांकि बच्चों जो अब यहाँ पर जो केल्विन साइकिल है, देखो C3 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल थी वो मेसोफिल सेल में हो रही थी, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो केल्विन साइकिल है वो आपको बंडल शीथ सेल में होती हुई दिखेगी। लेकिन केल्विन साइकिल करवाने के लिए क्या चाहिए था? एटमॉस्फेरिक CO2 चाहिए था। अब वो CO2 यहाँ पर सीधा नहीं आ सकता क्योंकि इसकी वॉल कैसी है? इसकी वॉल मोटी होगी। तो CO2 कहाँ से आएगा? वहां से, मेसोफिल सेल से। अब होगा क्या? ये आ गया CO2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस CO2 को कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा। उस एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? पैप। पैप कौन है? फॉस्फिनोल पाइरुवेट। क्या नाम है इसका? ये लिख देते हैं बच्चों, फॉस्फिनोल पाइरुवेट। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये कितने कार्बन का है? तो ये है आपके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, अब होगा क्या? ये 1 कार्बन, ये 3 कार्बन, जब ये इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद क्या होता है बच्चों? ये जो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, अब यहां से बच्चों इसको किया जाता है ट्रांसपोर्ट। कहां पर? नीचे। नीचे कौन है? बंडल शीथ सेल। ध्यान से देखना बच्चों, जब यहां पर आ जाता है, अब ये कितने कार्बन का? ये भी 4 कार्बन का ही है। तो ये जो आपकी 4 कार्बन की एसिड है, जिसको आप मान लो मैलिक एसिड कह रहे हो, अब मैंने आपसे क्या कहा? केल्विन साइकिल कहां पे हो रही है? नीचे। और केल्विन साइकिल करवाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपको इस 4 में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवाना है तो क्या करोगे? आप यहां पे करवाओगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर होता है डी कार्बोक्सिलेशन। जब बच्चों यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो एक तो यहां पर एक CO2 अलग निकल जाएगा, और बच्चों यहां पर आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल आपको अलग से देखने को मिलेगा। ये कौन है? ये है पाइरुविक एसिड। अब बच्चों ये जो देखो, ये जो आपका एक CO2 है ये किस में एंट्री कर लेगा? ये जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। और इस CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? यहां पर एक्सेप्टर कौन बैठा होगा? RuBp। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि जो केल्विन साइकिल हमने पढ़ी थी पहले वो यहां पर दोबारा फुल होगी। ठीक है, और ये जो पाइरुविक एसिड है ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। इसको यहां से बाहर भगा दिया जाएगा इसी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू, और ऊपर जाते जाते इसको फिर रीजनरेट करवा दिया जाएगा दोबारा से। किसके अंदर? पैप के अंदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ध्यान से देखना, जिस ये जो पैप है, इस पैप ने क्या किया था? CO2 को एक्सेप्ट किया था।
यानी कि कार्बोक्सिलेशन किया था कि नहीं किया था। तो जो एंजाइम यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन करने के लिए इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। ये है बच्चों मेन एंजाइम, क्या नाम है, पेप कार्बोक्सिलेज। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरा का पूरा C4 पाथवे को फॉलो किया जाता है और C4 पाथवे के थ्रू यहां से केल्विन साइकिल को फॉलो किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर केल्विन साइकिल फॉलो नहीं हुई तो खाना बनेगा ही नहीं, तो यहां पर केल्विन साइकिल को फॉलो किया जाएगा। यानी कि बच्चों प्लांट चाहे जो मर्जी हो, प्लांट चाहे C3 प्लांट हो, प्लांट चाहे C4 प्लांट हो, फर्क नहीं पड़ता प्लांट कौन सा प्लांट है, प्लांट केल्विन साइकिल को फॉलो यहां पर करेगा ही करेगा। बट हुआ क्या है कि क्योंकि इनके अंदर ये जो बंडल शीट सेल थी इसकी वॉल मोटी थी, CO2 सीधा नहीं आ सकता था, इसीलिए CO2 कहां से आया है, वो आया मेसोफिल सेल से। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें पता है जो केल्विन साइकिल थी, केल्विन साइकिल करवाने के लिए जो मेन एंजाइम था वो कौन था, वो था रुबिस्को। तो रुबिस्को कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट होगा इन बंडल शीट सेल। C3 प्लांट में कहां पर था, C3 प्लांट के अंदर था, इस मेसोफिल सेल के अंदर। लेकिन C4 प्लांट्स में कहां देखने को मिलेगा, इस बंडल शीट सेल के अंदर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों ये यहां जरा ध्यान से देखो, यहां पर कार्बोक्सिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, पर कितनी बार, एक बार तो यहां पर हो गया कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, दूसरी बार यहां पर भी तो हो गया कार्बोक्सिलेशन, और एक यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कि आपको इन C4 पाथवे आपको दोनों चीज देखने को मिल रही है, आपको कार्बोक्सिलेशन भी देखने को मिल रहा है एंड आपको डीकार्बोक्सिलेशन भी देखने को मिल रहा है। और बच्चों केल्विन साइकिल करवाने के लिए जो CO2 आया है वो कौन सी प्रोसेस के बाद आया है, वो आया है इस डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद। बात समझ में आ रही है। अब ये किन के अंदर होता है, तो बच्चों के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल मेज और सोरघम, ठीक है। आप शुगर केन भी यहां लिख सकते हो, शुगर केन, इनके अंदर बच्चों ये चीज़ आपको होती हुई विजिबल हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको पूरा आपका पूरा पाथवे समझ में आया। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।